दंत वर्णान दंसन सारम भोक्षामि नियम सारम केवली श्रुत केवली भणितम नम कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण है। अनादि काल से हमारे आपकी आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय का, मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञान आदि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विराजमान है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेदज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसका जब जीव आश्रय लेता है, लक्ष्य करता है, तब उसकी पर्याय में जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां विद्यमान थीं, उनका पर्याय में अव्यक्ति हो जाती है। उसे अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा को समझाया है। यहाँ पर व्यवहार चारित्र अधिकार चलता है। मुनिराज के 28 मूल गुणों की चर्चा है। चौथा अधिकार है जिसका नाम व्यवहार चारित्र अधिकार है। अपनी यहाँ पर 63वें नंबर की गाथा चल रही है, जिसमें मुनिराज की ऐसा समिति कैसी होती है उसकी चर्चा इसमें आई है। पाठ करते हैं। आहर प्रासुक सूदले पर दत्त कृत कारित बिना करते नहीं अनुमोदना मुनि समेत जिनके मुनिराज हैं
अभी उनकी पर्याय में पूर्ण वीतरागता प्रकट नहीं हुई है। अभी शुभ विकल्प उनके शेष हैं, 28 मूल गुण पालने के भाव हैं। पर वह शुभ भाव किस प्रकार के होते हैं उसकी चर्चा यहाँ बताई गई है। मुनराज आहार आदि लेते हैं, तो जो है किस प्रकार का उनका आहार ग्रहण करते हैं। अगर ऐसी विधि उनको नहीं मिलती है तो वो उसका आहार नहीं लेते हैं। कल अपन ने पढ़ा था दातार की नवदा भक्ति होना चाहिए, दातार के अंदर, और सात जो है दाता के गुण होने चाहिए। दाता के गुण जो है ना, कौन कौन से श्रद्धादिक, 7 प्रकार की श्रद्धादिक गुण होती है उसमें दातार में, और नवदा भक्ति उसके अंदर होती है, तभी वह मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं। समझ गए? और उसको कहते हैं व्यवहार ऐसा समिति। समझ में आया? उनका आहार कैसा होना चाहिए है कि वो कहती है आहार प्रासुक शुद्ध ले पर दत्त कृत कारित बिना, है नहीं, पर दूसरे के द्वारा बनाया गया जो भोजन है वह कृत कारित अनुमोदन रहित होना चाहिए। प्रासुक और प्रशस्त भोजन है होना चाहिए। करने रूप जो सम्यक आहार ग्रहण वह ऐसा समिति है नहीं। मुनराज है, अभी उन्होंने अपने आत्मा के लक्ष्य से शुद्धता प्रकट की है, समझ गया? वो निश्चय से ऐसा समिति है। निश्चय ऐसा समिति के बिना बाहर में भले ही आगम के अनुसार 28 मूल गुणों को भी पालते हैं तो भी वह व्यवहार ऐसा समिति नाम प्राप्त नहीं करती है। समझ गए आप? क्योंकि एक के बिना 0 का कोई महत्व नहीं होता है। तो उसमें निश्चय ऐसा समिति अवश्य होना चाहिए है। उसे ही आगम में जो मुनिराज के शुभ विकल्प रह गए हैं उन्हें व्यवहार से ऐसा समिति कही गई है। समझ में आया? और जिसमें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, अपने आत्मा का श्रद्धान नहीं है, अपने आत्मा में रमणता नहीं है, उसे वास्तव में व्यवहार ऐसा समिति नहीं कहते हैं। उसे आगम में बाल व्रत और बाल तप संज्ञा दी गई है। समझ में आया भैया? इतनी बात हमारे ज्ञान में व्यवस्थित तरीके से बैठ जाना चाहिए। ये देखिए अब आगे अपन बढ़ते हैं, क्योंकि अपना विषय जो है हर गाथा और टीका के माध्यम से, प्रवचन रतन चिंतामणि के माध्यम से चल रहा है। पूज्य गुरुदेव जी ने जो यहाँ इन गाथा और टीका का अर्थ किया है उसे अपन को समझना की प्रयास रहे हमारा। देखिएगा 124 पे नंबर 124 निकाल लीजिए आप, दूसरा पैराग्राफ। दूसरा कल अपन ने नवदा भक्ति का, दातार के नवदा भक्ति का स्वरूप पढ़ा, और जो है श्रद्धा आदि जो दातार में गुण होते हैं उनकी बातें भी पढ़ी, कुछ प्रश्न उत्तर भी थे वो भी अपन ने पढ़े। अब आगे चलेंगे अपन 124 पृष्ठ पर आप देखेंगे दूसरा पैराग्राफ। प्रवचन रतन चिंतामणि का तीसरा भाग चल रहा है। यहाँ देखिए दूसरा पैराग्राफ 124 पृष्ठ पर है। परंतु मुनि क्या करें? समझ में आया? क्योंकि अभी तो ऐसा काल है, और यदि उद्देश्य आहार ना लें तो शरीर किस प्रकार टेकेगा? आपने कल ये भी बताया था, मेरे को ये भी समझाया था कि ऐसे दातार ना मिले तो मुनि क्या करें? तो मुनि को तो ये सोचना चाहिए था ना मुनि बनने से पहले। क्या अगर आपको ऐसा लगता है कि वर्तमान में इस पंचम काल में श्रावक इस प्रकार के देखे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मुनि तो हार बनवाते ना, तो मुनि हार बनाते हैं और ना किसी से बनवाने की बोलते हैं। समझ नहीं आप? और जो आगम में जो श्रावक के दातार की जो स्वरूप बताया गया है उस प्रकार के हमें श्रावक भी नहीं दिखते हैं, तो क्या जरूरत है मुनि बनने की? क्या जरूरत है? प्रश्न ये है जब आपको मालूम है कि श्रावक ही नहीं है तो हमें हार कैसे, शुद्ध हार कैसे मिलेगा? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या मुनिराज की? अभी कोई वीतराग दशा, पूर्ण वीतराग दशा तो प्रकट नहीं होगी। पंचम काल है, आप भी कहते हो कि मोक्ष तो होना नहीं है,
क्या भैया यहाँ जो है वह मोक्ष की प्राप्ति तो होना नहीं है। ये तो मुनिराज भी जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं, अरे बोलो, जानते हैं। जो मुनि बने हैं यहाँ पर जो देख रहे हैं उन्हें ये तो ज्ञान है कि नहीं है कि पंचम काल में मोक्ष की पर्याय तो यहाँ प्रकट हो नहीं सकती है। ठीक है, बराबर है। और हमें इस श्रावक यहाँ दिखाई देते नहीं है। जिस प्रकार का आगम में जो शुद्ध हार की बात की जाती है, कृत काले तन्मोदना रहे, समझ में आया भैया? ऐसे हमको श्रावक भी दिखाई नहीं देते हैं। तो कोई बात नहीं है, पहले आप श्रावक बनिए। क्या बनिए? पहले आपका धर्म सबसे पहले श्रावक है। एकदम कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ने लगता है क्या? हैं? पहले आप श्रावक तो बने नहीं हो, सीधे जाके मुनि बन गए, तो इसमें दोष किसका है? अरे आप जो बीज डालोगे ना वही तो काटोगे ना। हैं? आप अगर जो है लेना जानते हो तो देना भी तो सीखो ना प्रभु। आपने अपने जीवन में वह श्रावक बना तो लाए नहीं आप, और सीधे डायरेक्ट बन गए मुनि, तो इसमें दोष किसका है? ना तो आपने चिंतन किया, ना विचार किया। धर्म चेत काल भाव वर्तमान में ऐसा है। धर्म ये कभी नहीं कहता है कि ऊंचे पद पर रह के नीचे कार्य करना, ये धर्म बिल्कुल भी नहीं कहता है। आप एक एक प्रतिमाओं का जो स्वरूप है उसे बराबर आप समझिए। आप क्या उसमें दोष नहीं लगना चाहिए। अगर दोष लगता है तो पहले उसे अच्छी तरह से पालिए आप। क्या भैया, ये कोई श्रावकों का ठेका नहीं है। समझ में आए भैया? जब आपको ये ज्ञान है कि पंचम काल में श्रावक नहीं है, दूध ऐसा देने वाले नहीं मिलेंगे, घी ऐसा आपको नहीं मिलेगा। क्या आज कहाँ मिल रहा है बताइए? आप मिल रहा है क्या? सब जो आपके उदासीन आश्रम वहाँ का खाते हैं, इंदौर का है, सब तेल वहीं का खाते हैं। अभी जब मैं पूछता हूँ वहाँ पे वहाँ की जो त्यागी व्रती हैं, मैं घी लेने गई थी तो बीचों में बोलो है क्या कहा? समझ में आया? मैं पूछता, मैं तो स्वयं 8 साल आश्रम में रहा हूँ। समझ में आया भैया? वहाँ मैं देखता हूँ, मैं पूछता हूँ भैया ये घी कहाँ से आया है? इतना घी कितना पूरे हिंदुस्तान में बढ़ता है? क्या भैया, आप वहाँ जाके पता तो लगाओ पहले। जब आप वहाँ रहते तो आपको मालूम पड़ता, जब नहीं है तो फिर आगे बढ़ के से गए आप। इसमें गलती किनकी है? पहले गलती स्वयं की है ना। पंचम काल में जब यह व्यवस्था नहीं है तो आप स्वयं पहले श्रावक रह के, क्या कहा भैया? श्रावक रह के उन धर्मों को पालिए। आप स्वयं पहले देना सीखो तब लेना सीखोगे। ये व्यवहार की भाषा है। ये आप दूसरों से प्यार करोगे तो दूसरा तुमसे प्यार करेगा। क्या कहा? तुम दूसरों को वात्सल्यता दोगे तो तुम्हें वात्सल्यता मिलेगी। समझ में आएगी नहीं आई भैया? ये लोक व्यवहार है कि नहीं है? अब आप उस सीढ़ी पे चढ़ गए, फिर बाद में कहते मुनि क्या करें? अरे तो पहले ज्ञान करो ना भाई मेरे। हैं? देखिएगा यहाँ ये बात आती है, मुनि क्या करे? क्या करे? मुनि को पहले सोचना चाहिए था, विचार करना चाहिए था। समझ गए आप कि ये वर्तमान काल में अभी देखो कैसी स्थिति बन गई है। अब आप कहोगे भैया क्या करें, भगवान के दर्शन ही नहीं होते, हमने तो प्रतिमा ले ली है। तो मालूम है प्रतिमा का स्वरूप क्या दिया गया है? पहले अंदर की प्रतिमा के दर्शन हो गए क्या, तब बाहर की प्रतिमा की अपेक्षा रखना। अब तुम्हें अंदर की प्रतिमा के दर्शन हुए नहीं, सब में दर्शन हुआ नहीं, तो प्रतिमा ले लिया आपने। देने वाले भी ऐसे और लेने वाले भी ऐसे। क्या भैया? दूसरे के भरोसे बैठ गए भाई साहब, हमको तो जब कुएं का पानी लोग पिला दे हमको है और हम पीते रहें। एक भाई हमारे पास में आए थे, घर में रुके थे, समझ में आया? अब बोले भैया कि हमें तो कुएं का पानी चलता है। तो मैंने पूछ लिया भैया अच्छा ये बताओ आपका नियम है क्या? नहीं नियम तो नहीं है पर मैं अभ्यास कर रहा हूँ। अरे भाई कैसा ऐसा अभ्यास है तुम्हारा? वहाँ आश्रम में जाके रहो, वहाँ करो अभ्यास।
समझ में आया? दूसरे के ऊपर क्रिया मत करो भाई। स्वयं अगर आप पाल सकते हो तो पहले स्वयं करिए, और उसमें कहीं गड़बड़ गड़बड़ हो जाए तो और उसको जो है कि साहब ऐसा हमको नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अरे क्या है नहीं चलेगा है भैया? जैन दर्शन ये नहीं कहता है? देखो बाल ब्रह्मचारी भी होती है, बेबी है, बेबी जो है भैया श्रावक हैं वे, हैं? समझ में आया? कमाते भी हैं, खाते भी हैं, बनाते भी हैं, सब करते हैं। या प्रतिमाओं का स्वरूप जब आप समझोगे तब आपको सब समझ में आएगा। इसमें किसी दूसरे का दोष नहीं है, क्योंकि आपने कभी आगम पढ़ा नहीं है। पहले पढ़ो, पहले शिक्षा लो, बाद में दीक्षा लेना। क्या कहा भैया? दूसरे के भरोसे धर्म नहीं हो सकता है, और दूसरे के भरोसे जो धर्म किया जा रहा है वो धर्म कभी भी नहीं हो सकता है, और वो आपका कभी पलेगा भी नहीं। धर्म दिखावे का नाम नहीं है। समझ में आया भैया? देखो यहाँ क्या कहते, दोष लगते ही रहते, इतने दोष भयंकर लगते, कुछ नहीं प्रमादियों के। समझ में? आप जो दिखावा करते हैं उनके निरंतर दोष 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 लगते ही रहते हैं। क्या? देखो यहाँ ये बात कही जा रही है, परंतु मुनि क्या करे? क्या करे भैया? मुनि क्या करे? उसे चिंतन करना चाहिए, उसे जिनवाणी पढ़ना चाहिए, है, उस समझ के आगे बढ़ना चाहिए था। क्योंकि अभी तो ऐसा काल है भैया, ये पंचम काल की बात कर रहे हैं ना प्रभु। अभी आपको मालूम नहीं है कि पंचम काल में ये कोरोना वायरस आ गया है, इससे और खतरनाक वायरस आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या भैया? ये तो स्टार्टिंग ही है ना। महावीर भगवान को निर्वाण प्राप्त किए हुए कितने वर्ष हुए अभी? 2600 वर्ष हैं? 2600 वर्ष हुए हैं। तो ये पंचम काल की तो शुरुआत है ना भगवान, है भैया? अभी ये रूप दिखने लग गए हैं, तो आप बताओ क्या करोगे? आप मुझे बताओ। आगे की भूमिका को आप अपनी तैयार कीजिए। आप, मैं आपका मनोबल गिराने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बात कह रहा हूँ है भैया, निर्बाध रूप से हमारी प्रतिज्ञा पल जाए उसकी बात कर रहा हूँ। समझ में आया भैया? तो कहते हैं क्योंकि अभी तो ऐसा काल है, और यदि उद्देशिक आहार ना लें तो है। अब कहते हैं उद्देशिक आहार ना लें, क्योंकि उद्देशिक आहार जो होता है वो श्रावक का एक गुण है। उद्देशिक आहार नहीं लेना मालूम है कौन सी प्रतिमा में आता है? उद्दिष्ट आहार के त्याग। उद्दिष्ट, हाँ जी, कौन सी प्रतिमा का नाम है? हाँ 11वीं, ठीक है, 10वीं 11वीं, ठीक है। एलक शुल्लक में बात आती है। समझ गए? वे भी श्रावक हैं, वे कोई मुनि नहीं है। समझ में आया? वहीं पर त्याग हो जाता है। तो ये तो भाई आगे तुम क्यों बढ़ गए प्रभु? हैं? समझ में आया कि नहीं आया? ये तो श्रावक की प्रतिमा है ना प्रभु। 11 प्रतिमाएं जो हैं एलक छुल्लक भी हैं, वो कोई पंच परमेष्टि में नहीं आते हैं, साधु परमेष्टि में नहीं आते हैं। तो उद्दिष्ट भोजन का त्याग तो भैया वहाँ उन प्रतिमा में हो जाता है। अब वहीं आपकी जब विचार नहीं पली है, तो आगे कैसे पलेगी भाई? सोचिए आप, विचार करिए आप, है नहीं? एकदम देखा देखी बढ़ने की बात नहीं है। पहले शिक्षा हो फिर बाद में दीक्षा होती है, यदि उद्देश्य आहार ना मिलने तो शरीर किस प्रकार टिकेगा? अब सब जो है छोड़ दिया श्रावक के ऊपर, है ना? तो श्रावक हमें तो एक नहीं दिखाई देता है, श्रावक है एक नहीं दिखाई देता मुझे 33 साल के अंदर, और मैं ज्यादा बड़ी बात क्या करूं? है आपको दिख गया हो तो आप मुझे बता दीजिए, आगम में जो लिखा हुआ है। एका दुक्का होंगे भैया, देवते ऐसा नहीं है, अभाव नहीं है। जैसे भावलिंगी मूलराजों का अभाव नहीं है, ऐसे श्रावकों का भी अभाव नहीं है, पर उनकी संख्या कितनी होगी, बस इतनी बात समझने की बात है भैया। अपने परिणामों को बढ़ता हुआ जाने, प्रतिज्ञा पलती हुई जाने,
तो प्रतिज्ञा लेना वर्तमान के अनुसार है भैया, ऐसा कदम ना उठा लेना। देखो 16 स्वप्न के बारे में भी आया है कि नहीं आया है? चंद्रगुप्त है चंद्रगुप्त के 16 सपनों में भी आया है कि नहीं आया है? है भैया, जवानी में प्रतिज्ञा लेंगे, बुढ़ापे में छोड़ देंगे। तो ये बातें हैं कि नहीं हमारे आपके सामने? 16 स्वप्नों में एक एक चीज आज घटना घटती हुई दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है आपको? असमय में वर्षा होगी, बताइए आप। अरे कम से कम उन्हीं के स्वप्नों को भी आप श्रद्धा कर लीजिए। आप, हमें उनकी भी श्रद्धा नहीं है। हमें तो एकमात्र बस कुछ नहीं, क्या भैया, बस लोग मुझे भोजन कराएं और मैं खा पी के चौड़ा हो जाऊं। समझ में आया भैया? इसका नाम धर्म नहीं है। आगम में देखिएगा, देखो उद्देश्य गार ना ले तो शरीर किस प्रकार टिकेगा। अब लोग यहाँ तक आ गए, कहाँ तक आ गई परिणति? समझ गए? हार तो भैया लेना ही चाहिए ना, ये शरीर कैसे टिकेगा? बात सही है, बात भी ठीक है, हैं? पर आप किस भूमिका में हो? समझ गए आप? ये जितने भी महाराज के चौके लगाए जाते हैं वो सब जो है ना, हैं, सब कैसे हैं? उद्देश्य हार वाले हैं ये। समझ में आया भैया? और उनको भी ज्ञान में है कि हमारे निमित्त से बनाया गया है, उसी का नाम तो उद्देश्य हार होता है। देखो श्रावकों में एक आपकी अतिथि संविभाग नाम की गुण है, क्या भैया? 12 व्रतों में 12 व्रतों में है कि नहीं है? अतिथि संविभाग व्रत। अब तुमने कभी जीवन में इनको किया है क्या? 4 से 6। हम हार लेना जानते हैं, पर हार कभी जिंदगी में दिया है तुमने? ब्रह्मचारी बनने में तो क्या फटाक से ब्रह्मचारी हो जा भैया, हैं? समझ में आया? और बस खाते रहो और पड़े रहो, जिसका नाम ब्रह्मचारी है। तो प्रवचन कर दिए हैं, और फिर ब्रह्म से भोजन ना बनाए तो फिर जो है समाज के ऊपर क्रोध आदि करने लग जाओ। मैंने ऐसे बहुत ब्रह्मचारी देखे हैं, जैसे कि जो है श्रावक इनके लिए का समय वो हों। एक था ब्रह्मचारी हमारे आश्रम में भोपाल में, किसी जो है एक व्यक्ति ने आके पहले भोजन कर लिया, क्योंकि उसे सफर में जाना था। 10 बजे मान लीजिए उसकी ट्रेन है, और उसने भोजन कर लिया, और ब्रह्मचारी ने 7-8 प्रतिमा धारण कर ली है। अब तो उस दिन भोजन ही ना करे वो, क्यों? क्योंकि अवृत्ति ने भोजन कर लिया, फिर मैं भोजन ऐसे चौके में कैसे करूंगा? अरे भाई, स्थिति परिस्थिति है, तुम अपने आप को भारी प्रतिमाओं से ऊंचा क्यों देखते हो? तुमने अंदर में अपने भगवान आत्मा के दर्शन किए क्या? जितना दोष आप दूसरे को लगाते हो, उतना आपके अंदर भी तो दोष चल रहा है ना। आपने क्यों प्रतिमा ली? जब आपको अपने भगवान आत्मा की श्रद्धा नहीं है, ज्ञान नहीं है, अपने आत्मा के दर्शन आपने नहीं किए हैं, तो आगे बढ़ कैसे गए आप? अरे परमात्मा कहते बिल्कुल नहीं बढ़ना है। घर बैठे ही अपने तत्सम्यक वेद ज्ञान करना, स्वाध्याय करना, बारंबार चिंतन करना, पर पदार्थों का चिंतन मत करना है। ये पर्याय में से छूटा नहीं है, और हम बन गए भैया, क्या भैया, दूसरे के भरोसे बैठे हुए हैं। तो क्या धर्म होगा? अरे पुण्य भी नहीं होगा, धर्म की बात तो बहुत दूर हो गई। समझ में आया भैया? तो यहाँ कहते हैं उद्देश्य का ना ले तो शरीर किस प्रकार टिकेगा, इसीलिए गृहस्थ को आहार बना देना चाहिए। क्या कहा भैया? हाँ सही बात है। कैसा में व्यवहारिक बातें तो हमें बिल्कुल ऐसी सही लगेंगी हैं। अगर मुनराज को आहार नहीं मिलेगा तो बताओ हैं, फिर वो कैसे अपनी साधना करेंगे? तुम जाके देखो क्या साधना हो रही, क्या आत्मा की विराधना हो रही है क्या? बेटो ये फोन लगा देना बेटा, बोलो समय पर आ गए तो ज़्यादा अच्छा है। समझ में आया नहीं भैया? देखिएगा, कहते हैं मुनि को वह अपने लिए बना। देखिए यहाँ कहते हैं उद्देश्य आहार ना लें तो शरीर किस प्रकार लगा, उद्देश्य आहार ना लें तो शरीर किस प्रकार टिकेगा। है भैया, बात हमको सही लगती है, समझ नहीं आप? अब कोई तो चौका लगाए ना भैया, है कोई तो लगाए ना। हमें अंदर से करुणा भी आ जाती है उनके प्रति,
पर हमें ये कभी नहीं आता है कि इस आगम के विरुद्ध चल रहा है। क्या भैया, ये हमारे ज्ञान कभी नहीं पकड़ता है। हम बहुत दयावान हैं भैया। अरे तुम दयावान नहीं हो, जैन दर्शन के विरुद्ध कार्य करते हो। हैं, समझ में आया भैया? देखो वो तो कर ही रहे हैं समझ, और तुम करवा रहे हो तो क्या कर रहे हो? अनुमोदना कर रहे हैं, बोलिए क्या कर रहे हो? समझ गए ना आप? पप्पू भैया, अजय भैया, हमारे अंदर तुरंत करुणा का परिणाम हो जाता है कि भैया उनका शरीर कैसे टिकेगा, तो शराबत तो मिल नहीं रहे हैं, तो अपन को तो लगाना चाहिए ना। ये कहाँ लिखा है आगम में, बताओ कहाँ लिखा है? आप मुझे बता दो। आप कहीं लिखा हो, किसी पेज पे लिखा हो ये पंचम काल है काय समय, तो जो है हमको काय समय मुनियों का लक्ष्य करके रसोड़ा बनाना चाहिए। तो आप आगम के विरुद्ध आपकी परिणति नहीं जा रही है क्या? हैं? हैं? आगम विरुद्ध है भैया, हैं पप्पू भैया? हर चीज को पढ़िए आप। हैं, हम कोई मुनि के विरोधी नहीं है, हमें भी अपनी पर्याय में मुनि दशा प्रकट करनी है, हैं, पर ऐसी नहीं प्रकट करनी जो अनंत काल में प्रकट करते आए हैं। मुनि गिरधार अनंत बार गिरे बक उपजायो, पे निज आत्म ध्यान बिना सुख लेस न पायो। जब तक हमें अपनी आत्मा का अनुभव नहीं होता है तब तक एक कदम भी प्रतिमा आदि के रूप में परिणम ना करें। समझ में आए? प्रतिमा आदि ना लेना है, घर में बैठ के अभ्यास करना, खूब अभ्यास करना, खूब आत्मा को समझना, आत्मा की महिमा करना। क्या भैया, जब तक पर्याय अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का दर्शन ना करे तब तक कोई प्रतिमा नहीं लेना। क्या कहा भैया, समझ में आया? पहला कदम सीधा पड़ना चाहिए, सही दिशा में जाना चाहिए, और फिर भले ही धीमा धीमा चलो भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया? और विपरीत दिशा में दौड़ लगाओगे तो उतना ही तुम्हें पीछे लौटना पड़ेगा। जो हम और आप का ऐसा अनादिकाल से वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, और उल्टी दौड़ लगा के मुनि वृद्धार अनंत बार गिरे वक उपजायो, और बाद में फिर लौट के बुद्धू घर में आए। क्या भैया, अब वो चीजें नहीं करना है भैया। जो पूर्व में गलती हुई है, नहीं लगा रहा बेटे, सब पड़ गए। कल से फोन इनको नहीं लगाना, ठीक है? क्योंकि हमारा भी उपयोग उधर जाता है। समय पे जो रहेगा उसको लगाना, वरना नहीं लगाना। हमें इतना पढ़े लिखे नहीं है उसमें, जो मैं बार बार कैसे में उसमें लगा पाऊँ। जिन्हें अपने हाथ में इतनी नहीं पड़ी तो दूसरा क्या हाथ पड़ेगा करेगा। देखो देखिएगा, यहाँ लिखते हैं परंतु मुनि क्या करे, क्योंकि अभी तो ऐसा काल है, यदि उद्देश्य का ना ले तो शरीर किस प्रकार टिकेगा। इसीलिए गृहस्थ को आहार बना देना चाहिए। हाँ भैया, बना देना चाहिए, सही बात है महाराज जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, हैं भैया? और मुनि को वह अपने लिए बनाया हुआ आहार ले लेना चाहिए। क्या? मुनि को अपने लिए बनाया हुआ आहार ले लेना चाहिए। ऐसा अज्ञानी कहता है। कौन कहता है? ये जिनवाणी नहीं कहती है। समझ में आया? परंतु भाई ऐसा मार्ग किसने कहा? यदि पालन नहीं किया जा सके, तो उसे किसने कहा था? लोग कोई बात यहाँ पर कह रहे हैं, तो उसे किसने कहा था कि तुम मुनि बन जाओ? आपसे पूछ के बने थे मुनि क्या? क्यों भैया? हाँ, तुम हमें हार देते रहना और हम मुनि बन जाएंगे। हैं, हमारे साथी कभी कभी मजाक में ऐसा बोलते हैं, देखो अनिल तुम मुनि बन जाओ और हम शराबक बन जाते हैं। क्या हम तुम्हें देते रहेंगे और तुम मुनि बन जाना? पप्पू भैया, क्या समझ में आए? ऐसा नहीं है, समझ में आया? रोटी के लिए मुनि जो है अपना जो है मुनि नहीं बनते हैं। किन का है? हाँ चलो ठीक है। क्या कहा भैया?
किसने कहा, यदि पालन ना नहीं किया जा सके तो किसने कहा था कि तुम मुनि पना ले। ये गुरुदेव श्री ने भी इन शब्दों का उपयोग किया। तथा समझे बिना मुनि पना ले लिया है, तो यह तो अज्ञान है। आपको भैया, आपको तो पता ही है ना। हमारे परिवार में एक मुनि हो गए, हमारा भाई मुनि हो गया है भैया, हैं घर वालों ने बहुत समझाया हैं, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। और क्यों हो गया ये भी पप्पू भैया आपको मालूम है। पप्पू भैया, मैं सब घर घर की स्थितियाँ मालूम, आपको मालूम है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। फिर मेरे पास में फोन आया कि देखो अनिल भी तो है ना, अपनी घर में स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय कराते हैं समझ गए। तो तुम ना कभी ब्रह्मचारी हुआ, ये भी ध्यान रखना, कभी ब्रह्मचारी एक प्रतिमा नहीं ली उसने, और सीधे डायरेक्ट जाके मुनि बनना चाहता है। तो वो यही इंदौर में था, मेरे से कहा परिवार वालों ने कि जरा उसको तुम समझा दो। मैंने ठीक है, तो यही समूह शरण का मंदिर है पास में गलासिया पे, मैंने उसको समझाया। उसकी उम्र तो मेरे से बहुत छोटी है ना, 25 साल का होगा। मेरे बेटा, तुम जो है क्या करने जा रहे हो? कुछ नहीं दादा, हम तो जो है मुनि बन रहे हैं। हमने कि भाई मुनि क्यों बन रहे हो? फिर घर में रह के साधना करो ना, स्वाध्याय करो ना घर में। तो मेरे से बोला, दादा आपको कितने साल हो गए? आपको जो है 30 साल हो गए ना। आपने क्या किया? अभी आप वहीं के वहीं पड़े हो ना, हमें मुनि बनना हो ना। पप्पू भैया हैं, हमें 30 साल हो गए हैं, अभी तक तुम मुनि नहीं बन पाए हो। मैं मुनि बनना हूँ, तुमसे आगे निकल गया कि नहीं निकल गया? यार बात तो तुम सही कह रहे हो कि तुम मुनि हो जाओ, तो हमसे तो आगे हो ही गए हो ना। अच्छा एक बात बताओ, 6 द्रव्यों के नाम बताओगे, 7 तत्वों के नाम बताओगे जरा, कि वो तो सब कर लेंगे। क्या कर लेंगे पप्पू भैया? वो तो सब बाद में सब पढ़ ले कर जाएंगे, उससे कुछ नहीं होता है। समझ में आया भैया? अब देखो ये तो हालत है। और बहुत सारी परिवार की बातें भी बताई, लड़ाई झगड़े भी बताए उसने, समझ में आएगा, इसीलिए मुनि बन रहे हैं। समझ, अरे ऐसा कोई मुनि का स्वरूप नहीं होता है भगवान है। तुम तो द्वेष भाव से मुनि बन रहे हो। तुम जानते नहीं हो तुम, ऐसा मुनि बन के करोगे क्या? स्वयं बदनाम हो गए और जो है समाज भी बदनाम होगी। आज अपन प्रत्यक्ष देखते भी हैं। समझ आया भैया? तो यहाँ किसने कहा था तुम मुनि बनना? तो ये कहते हैं ऐसा मार्ग किसने कहा, यदि पालन नहीं किया जा सके तो उसे किसने कहा था कि तू मुनि पना ले? है भैया? तथा समझे बिना मुनि पना ले लिया है, तो वह तो अज्ञान है। अपनी दशा अर्थात परिणाम की योग्यता और द्रव चेत काल भाव का निमित्त पना कैसा है? क्या भैया? अपने परिणामों को देखो, परिणामों में तो द्वेष बुद्धि चल रही है कि बिन्ने हमारा जमीन नहीं ली, बिन्ने हमारा क्या जमीन है, शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी तो फिर का मतलब है। तो ये क्या है? दूसरे का ले लिया, उसका दिया ही नहीं है भैया। 2500 वर्ष ही तो हुए हैं महावीर भगवान को निर्माण किए हुए, अभी 18,500 वर्ष और बाकी हैं, और उसके बाद कौन सा दुखम काल आ जाएगा? तो ये तो विरास वाला है ना। सुना भैया? यहाँ रहिए, आप स्वाध्याय कीजिए, अपनी अज्ञानता को दूर कीजिए, बारंबार 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 अपना उपयोग अपनी गायक के सन्मुख ले जाइए भाई। अपने आत्मा का अनुभव कीजिए, जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन अरियंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन साधु परमेष्टि करते हैं, और जिसका सेवन समस्त सम्यक दृष्टि जीव करते हैं, वो देह देवन में विराजमान, वह भगवान आत्मा मेरे अंदर स्वयं विराजमान है। मैं स्वयं हूँ। अब आत्मा की महिमा तो आती नहीं है तुम्हें? क्या भैया? समय जो आप हो, अब सब कैसे करें आत्मा का अनुभव, क्या करें क्या नहीं करें, सब जो दिखता है तो वही कर दो। क्या कहा भैया?
अरे भाई वो धर्म नहीं हो सकता है प्रभु। हाँ। कहते हैं भैया अपनी दशा अर्थात परिणाम की योग्यता और द्रव चेत काल भाव का निमित्तपना कैसा है उसका ज्ञान नहीं है और मुनिपना ले लिया है, यह तो मिथ्या भाव है। क्या जब मैं आश्रम में रहता था, ये करीब जो है 97 98 की पहले की बात है, सब समझ में आया भैया। 92 से लेके 93 से लेके 97 98 तक समझ में आया भैया। 98 तो मैंने शादी कर ली थी। तो उसमें एक जो है एक ब्रह्मचारी हमारे पास में आया, समझ में आया, नाम नहीं लूँगा मैं, और वो अगर देखेगा तो समझ जाएगा कि मेरे बारे में कहा गया है। तो मेरे पास में आया और मेरे से बोला कि भैया मेरे को ब्रह्मचर्य दे दो। मैंने कि ब्रह्मचर्य तो मैंने भी नहीं लिया, मैं कैसे दे दूँ तुम्हें, पहली बात। तो वो क्या करें, वो हमारे पिताजी है ना, हमको साल बड़े हैं ना घर में, तो वो हमारी शादी करना चाहते हैं। हमने तुम्हारी उम्र कितनी है ये बताओ। उम्र तो अभी 28 साल है, फिर एक छोटा भाई और भी है, तो इसीलिए शादी बात तो हमने कि ऐसा करो, चिंता मत करो, तो हमारे बराबर की हो। समझ में आया कि नहीं आया। मैं भी तो घर में मेरे ऊपर भी तो दबाव डालती है ना घर वाले शादी के लिए, है तो तुम उनसे ऐसा बोलो कि अभी मैं जैन शास्त्र जो है उसको पढ़ रहा हूँ, है भैया। अभी आपको 2-3 साल जब तक गाड़ी खींच सकती है तब तक खींचने का प्रयत्न कीजिए, अपनी बुद्धि को शास्त्र को समझने में लगाइए। क्या और आपके घर में और कौन कौन है? एक हमारी बहन भी है, वो ब्रह्मचारिणी है। हमने अच्छा वो ब्रह्मचारिणी मैंने क्या करती है घर में? वो कहती हैं पंडित जी साहब वो एक भी सीरियल टीवी पर जो सीरियल आता है ना वो एक भी नहीं छोड़ती है बात ब्रह्मचारी। क्या भैया भैया, तो हमने कि ऐसा ही ब्रह्मचर्य लेना है आपको क्या है? आप ही खुद कहते हो कि टीवी पे आने वाले सीरियल एक नहीं छोड़ती है वो, तो हमें ऐसा ब्रह्मचर्य लेना है तुम्हें क्या? अरे घर में रहिए, अभ्यास कीजिए, नियम लीजिए, प्रतिज्ञा मत लीजिए भैया। और जब परिणाम को बढ़ता हुआ जाने तो प्रतिज्ञा ले लेना, उसमें कहाँ है भैया। अभी आप नियम से 2 साल का नियम ले लीजिए, फिर 3 साल का नियम ले लीजिए, फिर आपको बढ़ता हुआ जाने तो आगे और बढ़ा दीजिए आप। आपको भैया गलत हो तो बताइए आप। तो यहाँ यह कहते हैं अपनी दशा यानी अपने परिणाम, क्योंकि सारा खेल परिणामों में चलता है। आपके परिणाम में अगर विचार का परिणाम है तो वह पाप का परिणाम है। आपके परिणाम में भगवान अरिहंत परमात्मा के प्रति भक्ति आदि का भाव है तो वह शुभ परिणाम है। आपके परिणाम में अपने ज्ञायक परमात्मा के प्रति उत्साह बढ़ता है, उसे जानने के लिए बारंबार कैसा उस आत्मा को पास जाने की इच्छा होती है। क्या तो अपने परिणामों को पहचानिए, क्योंकि परिणामों से ही 5 गतियां जुड़ी हुई हैं। परिणामों में ही बंध है और परिणामों में ही मुक्ति है। इसलिए हे योगी तू अपने परिणाम को पहचान। ये कहाँ लिखा है भैया? योग सार ग्रंथ में लिखा है। कहाँ लिखा है भैया? योगेन महाराज ने लिखा है और गाथा नंबर 14 में लिखा है। क्या कहा भैया? इतना तो प्रमाण दे रहा हूं मैं आपको। हे योगी है परिणामों में ही बंध है और परिणामों से ही मोक्ष है, और इसीलिए तू परिणामों को पहचान कि मेरे परिणाम किधर जाते हैं। अरे आप अपने परिणामों को पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते हैं? मुझे ये बताओ कि केवली भगवान ही जानते हैं। अरे केवली भगवान तो सबको जानते हैं। समझ में आया भैया? केवली परमात्मा की बात मत करो। आप भी स्वभाव से भगवान हो, आप भी अपने परिणामों को टटोलिए। क्या भैया कि मेरे परिणामों में क्या चल रहा है? निरंतर पर द्रव्यों का चिंतन चल रहा है। पर द्रव्यों के बारे में सोचते रहते हो, अपने बारे में बिल्कुल कुछ नहीं सोचते हो, तो नियम से जान लीजिए वो पाप का परिणाम है। समझ में आया? किसी भगवान से पूछने की जरूरत नहीं है। समझ में आया?
और जिसे अपने आत्मा की जिम्मेदारी जिसने ली है, इस भव में तो बस मुझे अपना एक काम करना है जो अनंत भवों में मैंने काम नहीं किया है, कि अपने आत्मा का अवलंबन लेना, अपनी आत्मा का आश्रय लेना और अपने आत्मा के आश्रय से ही खड़े रहना। क्या कहा भैया है? कहते हैं अपनी दशा अर्थात परिणाम की योग्यता और द्रव चेत काल भाव का निमित्तपना कैसा है उसका ज्ञान नहीं है, कुछ पता नहीं है भैया, परिणामों का ही पता नहीं है भैया। मंदिर में बैठ गए तो हो गया धर्म, घर में बैठ गए तो हो गया पाप। क्या भैया ऐसी तो हमारी विचार धारणाएं हैं। क्या भैया? अरे भैया ना मंदिरों में धर्म होता है और ना घर में पाप होता है, पहले ये समझो। क्या भैया? समय शिखर जी चले गए तो मुझको बहुत बड़ा का धर्म करके आ गए। अरे भाई तुम्हें अपने परिणामों का कोई खबर ही नहीं है। परिणति सब जीव की तीन भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। अरे पाप भी परिणामों में होता है, पुण्य भी परिणामों में होता है और धर्म भी परिणामों में होता है, पर चित्त में ना पाप होता है ना पुण्य होता है और ना धर्म होता है। क्या कहा भैया? जिसे इस बात की खबर है फिर उसके परिणाम कैसे उन्रूप परिणमन कर सकते हैं? अभी निर्णय नहीं है ना भाई साहब। बाहरी क्रियाओं में हमारे लोग मेरे को धर्मात्मा समझे, धर्मात्मा बाहर से दिखना चाहता है पर अंदर में परिणामों की कोई खबर ही नहीं है। समझ में आया भैया? बाहर के धर्मात्मा मत बनो। बहुत से ऐसे आज लोग समाज में पड़े हुए हैं, घर में तो खाएंगे अशुद्ध और दूसरे के यहाँ दिखावा करेंगे। क्या करेंगे? अगर शुद्ध रसोड़ा भी बन रहा हो धार्मिक कार्यों में तो वो क्या करेगा है भैया? शुद्ध रसोड़े में जाके खाएगा, सुबह नाश्ता करेगा दूसरे रसोड़े का और जब शुद्ध बना हुआ भोजन कर लेगा। क्या भैया? अब इतनी अंदर में उसको जो है परिणामों का खबर ही नहीं है उसे। अरे दूसरे के भरोसे धर्म नहीं होता है, अपने परिणामों को समझिए। परिणामों में ही सब कुछ बसा हुआ है। क्या भैया? पूरा पूरा चारों अनुयोग उसमें घट जाते हैं। समझना भैया? उसका ज्ञान नहीं है और मुनिपना ले लिया है तो यह मिथ्यात्व भाव है ना। मिथ्यात्व भाव क्यों? क्योंकि शरीर को ही वो अपना जाने हुए, शरीर को ही अपना मान रहा है और शरीर से संबंधित जितने भी स्त्री पुत्र आदि के वे भी मेरे ही है। समझ गए? तो मिथ्यात्व भाव है ना। अरे तेरा तो एक आत्म राम है, तामे ममत कीजिए है भैया। और जब तक परिणामों में ये स्थितियां नहीं बनती है तब तक मिथ्यात्व का ही सेवन होता है प्रभु। अब देखिएगा यहाँ यह कहा है कि नंबर 1 तपोधन तपोधन निर्दोष वस्तु हो तो ले, परंतु आहार आदि बनवावे नहीं, बनाने वाले की अनुमोदना भी नहीं करे। तात्पर्य है कि वे अपने लिए बनाया हुआ कुछ ले ही नहीं आया भैया। मुनिराज हैं, उन्होंने अपनी पर्याय में भैया ऐसा धन प्रकट किया है जिसे कोई छीन नहीं सकता है। क्या भैया? हैं? समझ में आया? और इसके पीछे तो 24 घंटा कमाने में दो, धन कमाने में दो
और धन आ जाए घर में तो उसकी रक्षा करने में दो, तो चला और जाए। चला जाए तो उसमें दो, तो वो कैसे तुम्हारा धन हो सकता है? है भैया? तो खरीद। हाँ, वो धन होता है निर्मल पर्याय, वो आत्मा का धन है। इसीलिए मुनराजों को तपोधन की संज्ञा दी गई है। उसे ना तो कोई चुरा सकता है, क्या भैया, किसी की पहुंच ही नहीं है वहां पर। वो शुद्ध परिणति जो प्रकट की गई है उसे तपोधन की संज्ञा दी गई है, समझ में आया भैया? और वो आत्मा के सन्मुख होकर प्राप्त होती है। तपोधन निर्दोष वस्तु हो तो ले, निर्दोष वस्तु, और मुनि की बात थी ना, निर्दोष वस्तु हो तो ले, परंतु हार आदि बनवावे, हार आदि बनावे नहीं। स्वयं बनाते हैं मुनराज क्या? नहीं, है भैया, बनवावे नहीं, दूसरों से बनवावे भी नहीं, है भैया, और बनाने वाले की अनुमोदना भी नहीं करते हैं। ए भैया यहाँ चौका लगा दो भैया, क्या भैया महाराज बोलते हैं क्या? जाते हैं, अरे भैया वे तो यहाँ अपना रसोड़ा लेके बैठे हुए महाराज। अरे भाई कैसे हो, हैं? अरे सोचो, अगर यही करना था तो गृहस्थ अवस्था क्या कम थी क्या? है भैया, लाओ सब्जी बना लो ना भैया, है तुम भी वही काम करते जैसे गृहस्थ करते हैं, क्या अंतर है? कहते हैं निर्दोष वस्तु हो तो ले, परंतु आहार आदि बनावे नहीं, स्वयं नहीं बनावे, और बनवावे भी नहीं, दूसरे से बनवाने की कहते भी नहीं है, समझ में आया? और बनाने वाले की अनुमोदना भी नहीं करते हैं कि तुमने बहुत बढ़िया किया, क्या भैया? और उनके निमित्त से जिसने बनाया है उन्हें सामने दिखाई दे रहा है कि चौका लेके हमारे लिए बना रहे हैं, ऐसे भोजन भी में लेते नहीं है, ऐसा निर्दोष हार होता है जनवाणी में, समझ में आया भैया? अपने आप को पहचानो कि मैं धर्म की प्रभावना में लगा हुआ हूँ कि धर्म की विराधना कर रहे हो, हैं भैया? हमें बाहर से तो लगता है कि लोग मुझे धर्मात्मा कहेंगे, क्या कहेंगे? पर तुम धर्म के बिल्कुल विरुद्ध चल रहे हो, समझ में आया भैया? आप स्वयं शुद्ध भोजन घर पे बनाइए, अपने लिए बनाइए, हैं? और फिर आपकी जो नवदा भक्ति वाली श्रावक की जो है उसको अपने जीवन में अपनाइए, हैं? समझ में आया भैया? तब उसके बाद मुनराज वो हार लेते हैं, समझ में आया भैया? तात्पर्य है कि वे अपने लिए बनाया हुआ कुछ ले ही नहीं, और वह भी, अब देखिए, और वह भी 2 नंबर में आया कि प्रमाद और रोगाधिक का कारण ना हो। कैसा भोजन हो? श्रावक जो भोजन बनाता है वो अपने लिए गरिष्ठ भोजन नहीं बनाएगा। अगर वह गरिष्ठ भोजन बनाएगा तो वह स्वयं अपनी आत्मा की आराधना और साधना से वंचित हो जाएगा, क्या भैया? आप समझ गए हमारा कहने का मतलब? ऐसे भोजन नहीं बनाएगा जो चटपटे वाले, वो आराधक नहीं हो सकता है, समझ में आया भैया? खूब तली तली चीजें खाना भैया, खूब बढ़िया बढ़िया हलवा बना के खा लेना, खूब कैसा में वो जो है आपकी क्या बोलते हैं खीर, है भैया? और खा के क्या करोगे भैया? आत्मा की आराधना होगी क्या पप्पू भैया? यह बताइए आप। मुझे जब ये धर्म मिला था, जब मैं ABCD नहीं जानता था, है भैया, देखा देखी भैया, पर व्याप्ति ज्ञान से कुछ सोचा विचार किया, हे भैया मेरे लिए मिर्ची नहीं डालना भैया घर में, पप्पू भैया उस समय की बात बता रहा हूँ जब मैं आया घर पे था। उसके बाद तो मैं ब्रह्मचारी जी के साथ में हो गया था, समझ में आया भैया? तो मैंने कहा भैया मेरे को ये भोजन नहीं चलेगा, बिना मिर्ची का भोजन बनाओ, तो घर वालों में तिलमली मच गई, भैया जी क्या हो गया? पप्पू भैया क्योंकि तुम मिर्ची ज़्यादा खाओगे फिर तुम्हारे परिणाम कैसे होंगे भैया? गरिष्ठ भोजन करोगे तो परिणाम कैसे होंगे? अरे श्रावक पहले कैसा होता है पहले ये सीखो, समझ में आया?
श्रावक अपने लिए भोजन बनाता है, और कैसा भोजन का बनाता है कि उसके परिणाम ना तो प्रमाद में जाएं, क्या भैया, और ना शरीर में रोग उत्पन्न करें। समझ आया? ऐसा भोजन जब वह स्वयं अपने लिए बनाता है और फिर अतिथि संविभाग जो है उसका है उसके अनुसार कायसम पहले अतिथियों को भोजन कराता है और फिर भोजन ग्रहण करता है। क्या कहा भैया? दोनों के लिए तब ये व्यवस्था बनती है भाई साहब, है? देखिए कहते हैं फिर, और दूसरे नंबर का प्रमाद और रोग आदि का कारण ना हो। समझ गया भैया? स्वयं ही ऐसे गरिष्ठ भोजन कर लेगा, है स्वयं ही ऐसा चटपटा तला खाएगा, तो फिर वो बाद में टीवी भी देखेगा, तो परिणाम तो तेरे वैसे ही होने वाले हैं ना प्रभु। के दाता के गुण है, ऐसे जब दातार के अंदर है भैया जो गुण होते हैं, तब मुनिराज अपनी विधि विधान के अनुसार उस आहार को ग्रहण करते हैं। समझ में आई भैया? और ज्यादा अगर डिटेल में पढ़ना है तो चरणानुग के बहुत सारे ग्रंथ हैं, उनको आप जो है भगवती आराधना वगैरह में, भक्ति आराधना भगवती आराधना है ना, उसमें आप पढ़ लीजिए, आप उसको देख लीजिएगा। पद्मनंदी पंचविंशति का बहुत सारे ग्रंथ चरणानुग के उनमें आप देखें, आप देखिएगा। यहाँ तो संक्षेप में ही इतना कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त मिथ्या दृष्टि अज्ञानी अभक्ति से आहार दे और मुनि दे। बेटो थोड़ा देखना बेटे, क्या कर गए हैं क्या? एक मिनट, ठीक है बेटे, 3 लोग हैं इसमें, हैं? अच्छा चलने दीजिए। देखिएगा, इसके अतिरिक्त क्या, इसके अतिरिक्त मिथ्या दृष्टि अज्ञानी अभक्ति की से आहार दे और आहार देने वाला मिथ्या दृष्टि हो, तथापि व्यवहार से तो उसकी श्रद्धा आदि यथार्थ हो। हैं? समझ गए ना? भले ही उसने अभी आत्मा का अनुभव नहीं किया है श्रावक ने, दातार ने, हैं, लेकिन ये 9 अब नवदा भक्ति वाले गुण और 7 जो है श्रद्धा आदि के गुण उसके अंदर रहते हैं। समझ में आया? यथार्थ होते हैं उसके, हैं? ऐसा ही है। आगे बस में अरे मिथ्या दृष्टि ही तो सम्यक दृष्टि बनता है ना। पहले सत्य भय रहित होता है कि सम्यक दर्शन होने के बाद सत्य रहित होता है, सत्य भय रहित होता है। क्या कहा? पहले होते हैं, पहले सत्य भय रहित होता है मिथ्या दृष्टि जीव, क्या सम्यक दर्शन होने के बाद सत्य भय रहित होता है? पहले होता है सत्य भय से रहित, तब अरे क्या बोला मैंने? पहले मिथ्या दृष्टि जीव है तो पहले वो सत्य भय रहित होता है मिथ्यात अवस्था में, क्या सम्यक दर्शन होने के बाद सत्य है? पहले द्रवलिंगी होता है कि भावलिंगी होता है? हाँ, सोचिए आप पहले, है भैया? पहले द्रवलिंगी होता है, बाद में वह भावलिंग होता है। जब ध्यान के काल में वह जाता है तब उसकी पर्याय में भावलिंग प्रकट होता है, 7वां गुण स्थान होता है, क्या? और फिर 6वां होता है भैया। समझ में आई भैया? है पहले द्रवलिंगी होता है
और द्रवलिंगी से पहले भावलिंग होता है। क्या भाव से नग्न होता है। भाव से नग्न होता है। क्या कहा भैया? तीनों बात समझ में आ गई। भाव पहले द्रवलिंग होता है कि भावलिंग होता है? क्या भैया समझ में आ रही भैया? मौसी ये है तो मिथ्यात अवस्था में ही पहले हुए जीव है भैया सत्य भय रहित हो जाता है। अब तभी तो बाद में सम्यक दर्शन होता है ना। है पहले भयभीत होगा तो सम्यक दर्शन क्या खाक प्राप्त करेगा वो? अब कोरोना वायरस मेरे अंदर घुस जाएगा। अरे पहले ध्यान करो कि कोरोना वायरस मूर्तिक है और तुम अमूर्तिक भगवान आत्मा हो। हैं अमूर्तिक में मूर्तिक का प्रवेश नहीं हो सकता है भैया। तो ऐसे भय से रहित होता है पहले है सच्चा ज्ञान। है क्या मौसी? अरे शरीर होगा कि नहीं होगा? उसका जीव है तो शरीर होगा कि नहीं होगा? और सुन लो मौसी एक सुंदर बात, अमूर्तिक भी अमूर्तिक में नहीं घुस सकता है। क्या कहा? अरे चलो सम्मूचन सही, अरे चाहे अमूर्तिक भगवान आत्मा पर द्रव्य भी सही, पर वो तुम्हारे आत्मा में घुस सकता नहीं है। क्या कहा भैया? मूर्तिक तो घुस सकते नहीं है। और समझ में आया? और अमूर्तिक भी तुम्हारे हमारे आत्मा में घुस नहीं सकती है। ऐसा मेरा भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान है। समझ में आया? देखो अमूर्तिक पदार्थ हमारे आजू बाजू सब जगह हैं। धर्म है कि नहीं है? अवस्था में है तब उसकी परिणति अंदर में खिलती हुई अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का अवलंबन करती है भैया। देखिएगा यहाँ लिखते हैं भले ही आहार देने वाला मिथ्या दृष्टि हो, अभी उसके आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन उसके अंदर नवदा भक्ति है और उसके अंदर दाता के 7 गुण भी विद्यमान है मिथ्या दृष्टि अवस्था में। समझ आया? तथापि व्यवहार से तो उसकी श्रद्धा यदि यथार्थ है, जैसी माँ जनवाणी में लिखी हुई है वैसे उसके परिणाम हुआ करते हैं। भैया ऐसा यहाँ कहती हैं। अब देखिएगा, अब निश्चय से ऐसा है कि ये मूल लाइन अब आपके सामने पदम प्रबंधाई देव मुनिराज की पढ़ी जा रही है। अब निश्चय से ऐसा है कि जीव को परमार्थ से असम नहीं है? आत्मा आया तो आत्मा जड़ पदार्थ को ग्रहण कर सकता है क्या? आर यानी ग्रहण करना, आर यानी आत्मा में आर लेने रूप कार्य है ही नहीं, तथा निर्दोष आर लेने का विकल्प है। निर्दोष आर लेने का विकल्प यानी सुभराग मुनिराजों को जब तक उनकी पर्याय में
पूर्ण वीतराग दशा नहीं होती है, हैं, तब तक उनको संजनन कसाय के उदय में है भैया वो शुभ भाव जो विकल्प हार लेने का होता है। क्या कहा भैया? स्वभाव तो स्वभाव ही है ना। मुनराज जो हाल लेते हैं ना वो अपनी आत्म साधना का लक्ष्य हो गया ना उसमें, है भैया। और अपन हाल लेते हैं तो अशुभ। क्या कहा? मुनराज हार ले रहे तो शुभ विकल्प है, और हम हार लेते हैं तो वह अशुभ विकल्प है। नो, मुनराज अपनी आसक्ति परिणाम, जो आसक्ति रूप परिणाम है वो अशुभ राग है, और जिसमें परिणामों में अनासक्ति का परिणाम है, मुनराज को अनासक्ति का परिणाम है, इसीलिए उनकी हार लेने की जो विकल्प है वो शुभ विकल्प हुआ था। समझ में आया? अशुभ का तो वहां है ही नहीं। और गजब की चर्चाएं भैया देखेगा। आत्मा में हार लेने रूप कार्य है ही नहीं, तथा निर्दोष हार लेने का विकल्प भी वस्तु आत्मा में नहीं है। क्या वो शुभ राग भी है? अशुभ की बात है तो छोड़ दो, है वह शुभ विकल्प भी आत्मा में नहीं है। इसी प्रकार का है। अब देखिएगा, अब चर्चा अपनी है असम की है, अपना समय हो गया है। जो 6 प्रकार के असम बताए गए हैं, 9 कर्महार, कर्महार, लेपहार, कबलहार, ओझहार और मनहार, ऐसा क्रम से 6 प्रकार का हार जानना चाहिए। अब इसकी चर्चा कल अपन पढ़ेंगे। अभी अपना यहाँ पर समय हो गया है, कल चर्चा आगे से। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार